गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक है इरिगेशन, वो चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो हार्वेस्टिंग है और फूड ग्रेन स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस वजह से इसको पार्ट वाइज बना रहे हैं। कभी इसको एक ही साथ एक वन शॉट वीडियो बनाया जाएगा जो नियर अबाउट 1 to हाफ आवर होगा। अभी तो फिलहाल पार्ट वाइज बनाया जा रहा है। और ये भी क्लियर कर लें कि जो पहले के जो पॉइंट्स हैं जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं। आज हम लोग इरिगेशन, सिंचाई क्या होता है ये क्लियर करते चलेंगे। इरिगेशन बेसिकली किया क्यों जाता है, इरिगेशन से लाभ क्या है, खेती करने से पहले मीन्स जुताई से पहले सिंचाई क्यों की जाती है, खेतों में पानी क्यों डाला जाता है, सिंचाई बीज बोने के बाद क्यों डाला जाता है, सिंचाई क्यों की जाती है, तरीका क्या है, सोर्स क्या है, क्या क्या माध्यम हो सकता है सिंचाई का, क्या इक्विपमेंट, क्या मशीन, कौन कौन से रिसोर्स यूज किया जाता है, मॉडर्न तरीका क्या है, आधुनिक ट्रेडिशनल परंपरागत जो पहले से चलते आ रहा है वो कौन सी तरीके हैं। इन सारे चीज़ों पे आज हम लोग क्लियर करेंगे। वाई इज इरिगेशन नेसेसरी, इरिगेशन क्यों आवश्यक है। पहला जो पॉइंट है हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, क्यों सिंचाई आवश्यक है, तो उसको मैंने पॉइंट में क्लियर कर दिया है ताकि कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चलें। तो पहला जो पॉइंट है वो है इरिगेशन मेक सॉइल सॉफ्ट फॉर प्लॉइंग। इरिगेशन करने से, सिंचाई करने से, बीज को बोने से पहले क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, मतलब मुलायम हो जाता है। जब मिट्टी मुलायम होगी उसको जोतने में हमें आसानी होगी और अच्छे से मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी। जब जोतेंगे अच्छे से, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, जुताई अच्छी होगी। और जोताई से फ़ायदा ये होता है कि जो नीचे की फर्टाइल लैंड होता है, मीन्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह चीज़ें होती हैं जो नीचे होती हैं, वो जुताई से चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। इसलिए हम उसको इरिगेशन, सिंचाई कर लेते हैं, खेतों में पानी डाल देते हैं जिससे आसानी से जुताई हो और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आए। बेसिकली यही काम होता है जुताई का, बीज को बोने से पहले। लेकिन मिट्टी जब तक सॉफ्ट नहीं होगा, जो हमारा हल है या ये मॉडर्न हल है प्लॉइंग करने का, वो अच्छे से यूज होगा, अच्छे से काम करेगा। अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी तो जुताई अच्छे से होगी। तो यही कारण होता है कि हम प्लॉइंग करने से पहले हम इरिगेशन, सिंचाई कर लेते हैं, खेतों में पानी की पटवन कर लेते हैं। तो ये लाभ होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मॉइस्चर इन सॉइल विच हेल्प्स जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर खेतों में नमी होगी तो जाहिर सी बात है कि बीज का अंकुरण जो होगा, बीज अच्छे से उपज होगी उसकी, मतलब अच्छे से वो फसल उगेगा। अगर मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी खेतों में, और वो ठोस होता है, मीन्स अगर सॉलिड होता है एक तरीके से, वहाँ पे पानी की कमी होती है तो बीज वहाँ पे क्या सूख सकता है, और ज़्यादा पानी भी हो जाने से पानी वहाँ पे भी सड़ सकता है। तो ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि पानी एक बार और खेतों में लग जाए, और जिससे मिट्टी सॉफ्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि बीज, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का अंकुरण अच्छा होगा। इसलिए इरिगेशन करना जरूरी होता है। तीसरा है हेल्दी क्रॉप ग्रोथ टू गेट गुड यील्ड। अगर हेल्दी सिंचाई करेंगे तो बीज की जो क्वालिटी होगी, फूड की जो ग्रेन हमें प्राप्त होगा, ठीक है, चाहे गेहूं की हो या पैडी हो या फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, अगर सिंचाई करने से क्या होता है कि पैदावार अच्छा होगा, बीज अच्छा प्राप्त होगा, पैदावार अच्छा, फसल अच्छा प्राप्त होगा, और उसका जो क्वालिटी होगा बेहतर होगा, क्वांटिटी भी अच्छा होगा, अच्छी पैदावार होगी। इसलिए सिंचाई करना आवश्यक होता है। चौथा है इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। सिंचाई करने से क्या होता है कि पानी जो होता है खेतों में, जब हम पानी की सिंचाई करते हैं, पटवन करते हैं खेतों में, तो वो पानी होता है डायरेक्टली जड़ों में जाता है। तो पानी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जड़ों में जाते हैं, और जड़ों में जाने के वजह से क्या करता है, जड़ मिट्टी के या पानी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, विटामिन जो पौधों को आवश्यक होता है, उससे वो प्राप्त करती हैं। तो इससे एक और फायदा होता है। चौथा है इरिगेशन हेल्प्स टू क्रॉप प्लांट हॉट एयर करेंट्स एज वेल एज फ्रॉस्ट। इरिगेशन करने से, सिंचाई करने से
लू नहीं लगती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं जिसे हम बोलते हैं लू, उससे फसलों पे असर नहीं पड़ता है, पाला का असर नहीं पड़ता है, ठंड जो फ्रोस्ट होता है, पाला पड़ता है ठंडियों के दिनों में, उससे सिंचाई करने से फसलों पे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा, अगर पाला पड़ जाएगा तो फसल खराब हो जाती है, गर्म हवाएं चलती हैं तो पौधे भी सूख जाते हैं, या फिर तेज हवाएं चलती हैं तो उससे क्या होता है, बीज का जो बीज हेल्दी होता है वो हेल्दी नहीं हो जाता। बीज क्या बोलते हैं गाँव देहात में कि वो बीज मतलब मर जाता है, एक तरीके से डेड हो जाता है, मतलब जिसमें फूल लगते हैं वो फूल अच्छे नहीं होंगे, लू होगा, हवा बहेगा जिससे वो झड़ जाएगा फूल। तो इरिगेशन करने से क्या होता है कि वो चीज़ जो पाला और लू का जो असर होता है उसको कम करता है, तो इसे इरिगेशन से भी फायदा होता है। अब होता यह है कि जो पॉइंट है वो फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, क्या वो घटक हैं, मतलब क्या घटक हैं जो क्रॉप को सिंचाई करने के लिए जरूरी हो जाता है, क्या कारण हो सकता है, क्यों सिंचाई किया जाता है, एक तरीके से मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो फसल पे भी डिपेंड हो सकता है, सीजन पे भी, मौसम पे भी डिपेंड होता है कि कौन से चीज़ों के लिए क्या आवश्यक है, फसल की क्वालिटी के अनुसार, फसल के नेचर के अनुसार भी फसल बोई जाती है, उसके लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है, कितना ज़्यादा कितना कम, मिट्टी के अनुसार भी सिंचाई की जाती है, अगर बलुई मिट्टी है तो उसके लिए अलग पानी की व्यवस्था की जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है। मिट्टी अगर ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, कलई मिट्टी, पीली मिट्टी, जो भी मिट्टी होती है, क्ले जो सॉयल होता है, ठीक है, इस मिट्टी के लिए पानी की मात्रा थोड़ा सा कम लगता है कंपेयर टू सैंडी सॉयल में, जो बलुई मिट्टी, जो बालू मिट्टी में बालू होती है उसे बलुई मिट्टी बोलते हैं, उसे सैंडी सॉयल बोलते हैं। तो ये सारे डिपेंड करते हैं इरिगेशन के। तो मेन चीज ये है, वही चीज कह रहा है कि क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या फैक्टर अफेक्ट करता है इरिगेशन के लिए। तो ये 3 तरीके से अफेक्ट करता है सिंचाई के लिए। पहला है नेचर ऑफ द क्रॉप। नेचर ऑफ द क्रॉप मीन्स कि फसल का नेचर क्या, मतलब फसल कौन सी फसल के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है। एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पैडी है, धान है, तो धान के लिए क्या आवश्यक है, धान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है। उसका तरीका भी डिफरेंट होता है। पहले तो हम धान की खेती के लिए उसको बोते हैं, एक जगह पे थोड़े से मात्रा को लेके, जैसे 1 किलो 2 किलो एक कट्ठे में बो देते हैं इकट्ठा, और जब फसल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मीन्स लगभग 1 फीट का हो जाता है तकरीबन, तो फिर उसको बड़े से एरिया में पानी डाल के, पानी को भर के, और फिर उसका एक एक पौधा उखाड़ के, और बड़े से जगह पे जहाँ पे पानी ज़्यादा लगाया गया है वहाँ पे फिर हम उसको बोते हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये पानी ज़्यादा चाहता है। तो धान की खेती में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है विथ कंपेयर टू वीट और ग्रैम, कॉटन, मीन्स चना की खेती हो गया, गेहूं की खेती हो गई, तो इनमें पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ठंडियों के मौसम में ही गेहूं की और चने की और कॉटन वगैरह की खेती होती है, तो इनकी पानी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। ये एक तरीके से सीजन बेस्ड होते हैं। वो मैंने पहले के उसमें पॉइंट में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग वगैरह में मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, क्या मंथ होता है, क्या सीजन होता है, क्या टाइमिंग होता है। तो नेचर ऑफ द क्रॉप यही कहता है कि पैडी में राइस, जब राइस की खेती करते हैं, पैडी की धान की खेती करते हैं, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वीट मतलब गेहूं में, चने की खेती में या कॉटन की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये फसल पे डिपेंड करता है सिंचाई की कितना पानी चाहिए किस फसल के लिए। तो ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नेचर ऑफ द सॉइल, मतलब कि अब मिट्टी की प्रकृति, कि मिट्टी डिपेंड करता है कि कितना पानी चाहिए। तो उसके लिए एक 2 तरह से मिट्टी होती है। मिट्टी तो कई प्रकार की होती है, लेकिन तकरीबन सैंडी सॉइल हो गया, और मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए 2 तरह से होता है। ज़्यादातर मिट्टी 2 तरह की ही पाई जाती है, मैक्सिमम होती तो मिट्टी ज़्यादा है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। तो एक होता है सैंडी सॉइल और एक होता है क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल में ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जबकि क्ले सॉइल में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये मिट्टी पे डिपेंड करता है
कि कितने पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बलुई मिट्टी में अगर हम धान की खेती करते हैं तो पानी की आवश्यकता और भी ज़्यादा होगा। अगर गेहूं बोते हैं सैंडी सॉइल में, बलुई मिट्टी में अगर गेहूं को बोते हैं तो पानी की मात्रा कम लगेगा। कहीं पे मतलब हर फसल के हिसाब से सिंचाई करना पड़ता है, और मिट्टी के हिसाब से भी पानी की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी ज़्यादा पानी अवशोषित करता है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी लगाना होता है, और क्ले जो सॉइल होता है वहाँ पे पानी कम लगाना होता है। तो ये दूसरा चीज़ क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है सीजन। अब सीजन मौसम के अनुसार भी डिपेंड करता है कि किस मौसम में कितने पानी की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि अगर समर सीजन की बात की जाए तो समर सीजन में धान की खेती होती है, चाहे और फलों की खेती होती है। कोई कोई फल गर्मी के सीजन में मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि उस सीजन में गर्मी होती है और गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा अवशोषित होता है, वेपोराइज होता है। वेपोराइज होने की वजह से पानी वाष्प होके और उड़ जाता है, और अवशोषण भी उसका ज़्यादा होता है। गर्मी की वजह से वेपोराइज भी होता है और सूख भी जाता है जल्दी। इसलिए धान की खेती में वैसे भी पानी की आवश्यकता होती है, गर्मी के सीजन में भी होता है, तो जाहिर सी बात है कि पानी ज़्यादा लगेगा। तो अब फसल जो है बोते हैं उस सीजन पे भी डिपेंड करता है कि सीजन में क्या बो रहे हैं, उस सीजन के अनुसार भी कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो सीजन पे भी डिपेंड करता है। समर सीजन में ज़्यादा पानी लगता है और विंटर सीजन में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये नेचर ऑफ द क्रॉप हो गया, नेचर ऑफ द सॉइल हो गया, सीजन हो गया। तो 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पानी की खेतों में कितनी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब चीजें हैं कि पॉइंट है सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई के कौन कौन से सोर्स हैं, कैसे हम खेतों की सिंचाई करते हैं, क्या माध्यम हो सकता है। तो वो चीजें होती हैं, क्या होता है वो, राइवर हो गया, नदी, समुद्र, कुआं, टुल्लू पंप भी बोलते हैं, ट्यूबवेल्स भी आता है, डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम से भी हम सिंचाई करते हैं बड़े खेतों में। ठीक है, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गए, इनके द्वारा भी हम सिंचाई करते हैं। तो ये सारे सोर्स हैं सिंचाई के। अब इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं सिंचाई मतलब ये तो सारी एक चीज हो गई ना कि समुद्र हो गया, नदी हो गई, पॉन्ड्स हो गया, कुएं हो गए। ठीक है, ये सारे माध्यम हैं, सोर्स हैं जिससे हम खेती करते हैं। लेकिन इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक है मॉडर्न और दूसरा है ट्रेडिशनल। तो 2 चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पहले से चलते आ रहा है। ट्रेडिशनल जो एक तरह से बोल सकते हैं मैनुअली, बाई हैंड जिससे किया जाता है, जिसमें मैन पावर की आवश्यकता होती है। मैन पावर की आवश्यकता तो उसमें भी होती है, लेकिन मॉडर्न में भी, लेकिन लेस होता है। और ट्रेडिशनल इस परंपरागत, जिसमें किसान होते हैं, बैल होते हैं, ठीक है, बफेलो वगैरह, तो उसमें ट्रेडिशनल आ जाता है। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में पहला जो है मॉड, उसको हम पुले सिस्टम बोलते हैं। ये है मॉड, पुले सिस्टम। पुल मतलब खींचना, मतलब उठाना, पुल करना अपने तरफ। ठीक है, तो ये पुले सिस्टम है। इसमें क्या होता है पुले सिस्टम में, ये मॉडर्न नहीं है बल्कि ये ट्रेडिशनल है, जो पहले से चलते आ रहा है। आज भी होता है इससे, पुले सिस्टम के द्वारा, मॉड सिस्टम के द्वारा सिंचाई होता है। पुले हो गया, ठीक है, और ये आपका चेन पंप हो गया, फिर आपका राहत हो गया। ये सारे तरीके हैं। ढेकली बोल, किताब में दिया ढेकली, वैसे ढेकली बोला जाता है गाँव में। तो वो सारे क्या है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत तरीके से, तो जो चलते आ रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा चीपर है, थोड़ा सस्ता है, बट नॉट इफिशियंट, मतलब बहुत ज्यादा इफिशियंट नहीं है। सस्ता तो थोड़ा पड़ता है लेकिन इफिशियंट नहीं होता है। तो ये है मॉड। मॉड में क्या है, ये क्या है, ये चक्री है। ठीक है, चक्री है। और ये क्या है, ये रोप है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा रस्सा होता है, और इसको ले जाके हम बैल में बांध देते हैं इसके गर्दनों से। और इसमें ये बाल्टी ये होता है, रोप में बंधा हुआ चक्री पे, इसे फंसा देते हैं और इसको क्या करते हैं, कुएं में डाल देते हैं। और बैल को जैसे हम आगे करते हैं, धीरे धीरे बैल आगे बढ़ता है। और क्या होता है, ये बाल्टी का पानी या जिस टोकरी में डाला जाता है, बकेट जो होता है, उसमें धीरे धीरे पानी भर जाता है। भरने के बाद धीरे धीरे वो बैल आगे बढ़ते जाएगा और पानी ऊपर आता है। फिर वो किसान इसको लेके फिर खेतों में डाल देते हैं। ये एक तरीका होता है।
दूसरा तरीका है आपका चैन पंप। तो चैन पंप में क्या होता है कि ये तरीके से क्या होता है, चैन लगी होती है, ये दो व्हील होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और ये क्या है आपका बकेट है, ये बकेट, ये आपके बकेट, खाली बकेट, ऐसे बकेट जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे मान लीजिए सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे पानी है, और चैन नीचे के थ्रू ये क्या होता है, ये हैंडल हो गया, ठीक है। ये आपका हैंडल है, ये हैंडल किसान इसको घुमाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये चक्री नाचती है, व्हील नाचता है, और ये क्या होता है, नीचे जाता है धीरे धीरे बकेट, और फिर यहाँ पे समुद्र में होते हुए सॉरी सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी है, नदी है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, या गड्ढा वगैरह जो होता है जहाँ से हम सिंचाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या बकेट फिर भर जाता है, फिर ये चलाते रहते हैं किसान इसको, ये फिर ये भरता है, भरने के बाद आके यहाँ धीरे 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 आके फिर यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाता है कि फिर ये फील्ड है, खेत है, और यहाँ पे ये पानी उड़ेल दिया जाता है, यहाँ पे गिरा दिया जाता है खेतों में, और फिर ये नाचते जाता है, फिर यहाँ पे खाली हो जाता है, फिर खाली होकर फिर वही क्रम चलते रहता है। तो चैन पंप है, इसमें इफिशियंसी कम होती है, बट चीपर तो है, इफिशियंसी ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा होता है, ठीक है, टाइम टेकिंग एक तरीके से। तो ये दूसरा विधि हो गया। तीसरा है ढेकली। ढेकली भी ऐसे ही होता है। ढेकली आपकी किताब में लिखा ढेकली, DHEKLI, ढेकली, गांव में ढेकली ढेकली बोला जाता है। वो भी एक तरीके से ऐसे ही होता है, ठीक है। कैसे होता है, मान लीजिए कि ये आपका ये बड़ा सा लकड़ी का पेड़, मतलब उसका क्या बोल सकते हैं, बड़ा सा नहीं, इतना बड़ा पेड़ होता है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। यहाँ पे वो ऐसे बड़ा सा क्या होता है, ये भी लकड़ी होती है, ये थोड़ा सा सीधा बहुत लंबा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है, और फिर यहाँ पे किसान खड़ा है, और इसमें ये कुआं हो गया, और उस कुएं में इस रस्सी के द्वारा बकेट डाल दिया जाता है। जब ये बकेट डाल दिया जाएगा, और यहाँ पे पहले पत्थर नहीं बांधते हैं, फिर जब नीचे चले जाएगा पानी, कुएं में जब पानी डाला जाता है, ये बकेट कुएं में भर जाता है, उसके बाद क्या होता है, बड़ा सा पत्थर पीछे बांध देते हैं इस लकड़ी के पीछे। तो क्या होता है, ये इतना ज़्यादा वजन होता है कि ये बकेट को ऊपर कर देता है, और फिर ये किसान इसको फिर लेके और ये खेतों में डाल देते हैं। आप देखे भी होंगे ढेकुली गाँव में। तो ये एक विधि है। तीसरा जो है सॉरी चौथा जो है राहत। ये भी एक तरीके से इसी प्रकार का होता है, दो व्हील होते हैं, थोड़ा सा इसमें चक्री मिलाया जाता है, इसमें अटैच होता है, ये बैल से अटैच होता है, एक बैल, दो बैल, तीन बैल जैसे भी है। वो क्या करता है, यहाँ पे राउंड 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 घूमते रहता है, और ये चक्री चलते रहता है, और ये कुआं ऐसे एज इट इज कुआं होता है, और कुएं से फिर वो पानी ऊपर आ जाता है, और फिर वो किसान उसको खेतों में डाल देते हैं। कोशिश करूंगा मैं इसका एक दो पिक्चर डाल दूं इस वीडियो में, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं सिंचाई करने के, लेकिन इससे बेहतर जो मेथड है वो है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मतलब मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से जो सिंचाई होती है आजकल, बड़े बड़े जो किसान हैं वो मॉडर्न मेथड ही अपनाते हैं, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मैन पावर कम होता है, मतलब मेहनत ज़्यादा नहीं होता है, कम मेहनत, लेस मेहनत में, कम मेहनत में मोर इफिशिएंट, मतलब ज़्यादा इफिशिएंट होता है, जल्दी टाइम कम लेता है, सिंचाई जल्दी से जल्दी करता है, प्रॉपर होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होता है, फसलें बर्बाद नहीं होती है। ये नहीं कि कहीं जमीन गीली ज़्यादा हो गई, जहाँ कहीं ज़्यादा पानी लगे बीज सड़ गया और फसल नुकसान हो गया, कहीं पे पानी ही नहीं है, ड्राई हो गया तो वहाँ पे नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉडर्न मेथड के द्वारा जो इरिगेशन सिंचाई होती है उससे प्रॉपर पानी मिलता है और फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों अच्छी होती है। तो मॉडर्न मेथड जो अपनाया जाता है उसमें पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। स्प्रिंकलर जो मेथड अपनाया जाता है किसानों के द्वारा वो बहुत ही अच्छा होता है, खास करके सैंडी सॉइल के लिए, मतलब बलुई मिट्टी के लिए। मतलब वो एक तरीके से ऐसे होता है, ये जो मैंने थोड़ा सा पिक्चर बना रखा है, हल्का सा आता है, समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि ये है, ये
आपका ये बड़ा सा पाइप हो गया, ये पाइप हो गया, ये आपका ऐसे, और इसमें ये क्या होता है, एक परपेंडिकुलर इसके ऊर्ध्वाधर में परपेंडिकुलर में और पाइप लगा देते हैं, और यहाँ पे नोजल लगा होता है, यहाँ पे भी नोजल द्वारा फिट कर देते हैं, नोजल होता है, ये राउंडिंग होता है। और इसमें एक जब इसको बीचों बीच खेतों में ऐसे पाइप पूरा फैला देते हैं, नोजल इसमें अटैच कर देते हैं, और ये राउंडिंग टाइप का होता है, इससे फवारा निकलता है। ठीक है, फवारा इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो दूर तक जाके पानी गिरता है, हवा उसका स्पीड घटाते हैं तो हल दूरी पे गिरता है, मतलब प्रॉपर सिंचाई होती है। ये नहीं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाए, ये मिट्टी को पूरे तरीके से नम कर देता है, गीला कर देता है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये एक तरीका होता है इरिगेशन का मॉडर्न तरीके में, बलुई मिट्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा जो मेथड आता है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम लाइक स्प्रिंकलर दोनों सेम ही है। डिफरेंस क्या है, ये मान लीजिए ऐसा उसमें भी पाइप होता है, लेकिन ये जो चीज होता है, ये मान लीजिए ये तो पाइप मोटा सा तो पूरा खेतों में फैला ही देते हैं पूरे तरीके से, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ये हल्का सा इसमें कटिंग कर देते हैं। जैसे पाइप इतना बड़ा फैल गया, उसमें गोल सा, जैसे ये पाइप हो गया आपका ना, इसमें गोल सा होल कर देते हैं, और होल करके नोजल के थ्रू अटैच कर देते हैं इसको, और पतली पतली लंबी पाइपें पूरे खेतों में फैला देते हैं। और इसमें क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद करके पानी डायरेक्ट फसलों के जड़ों में जाता है। जड़ों में जाने से क्या होता है, प्रॉपर फसल को पानी मिलता है, पानी का नुकसान नहीं होता। सबसे खास बात तो ये है कि इस चीज में कि ये फ्रूट मतलब फलों की खेती के लिए, गार्डनिंग के लिए सबसे लाभदायक होता है ड्रिप सिस्टम जो है। और मैंने उसे पॉइंट में क्लियर कर दिया वैसे कि प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ड्रॉप ड्रॉप पानी जाता है जिससे पानी का वेस्टेज नहीं होता है, वेस्टेड नहीं होता, वेस्ट नुकसान नहीं होता है पानी का। प्रॉपर पानी जो होता है जड़ों में जाता है, नुकसान नहीं होता है। और ड्रिप सिस्टम से सबसे बड़ा फायदा है उन रीजन में, उन क्षेत्रों में, उन जगहों पे किसान लोगों को जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की जो कमी होती है, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। उस रीजन में जहाँ पे पहाड़ी इलाका, चाहे ऐसे जगह पे जहाँ पानी का ज़्यादा सोर्स नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जब वो पानी के द्वारा ड्रॉप ड्रॉप करके जब गिरता है तो डायरेक्ट जड़ों में जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो चीज़ें पौधों की आवश्यक होती है वो जड़ों में जाती है, मिट्टी में मिलके, और क्या होता है पौधों को देता है, मतलब पानी का नुकसान कम होता है। तो ये ड्रिप सिस्टम से फायदा है। स्प्रिंकलर और ये ड्रिप सिस्टम दोनों एक ही तरीके से काम करता है। थोड़ा सा उसके फंक्शन में या उसके या कह सकते हैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, काम दोनों का एक ही है, नुकसान कम होता है। स्प्रिंकलर सैंडी सॉइल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, ड्रिप सिस्टम उन जगहों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, पानी की अवेलेबिलिटी जो होती है वहाँ पे ये ज़्यादा काम करता है ड्रिप सिस्टम। ये डायरेक्ट जड़ों तक होता है, पानी का नुकसान नहीं होता है, और प्रॉपर सिंचाई होती है जितनी फसल की आवश्यकता होती है, और पैदावार भी अच्छा होता है। तो मॉडर्न तरीके से ये फायदा होता है कि मोर इफिशियंसी होता है, और थोड़ा सा एक बार कॉस्ट लगाने के बाद ये मशीन जो टेक्नोलॉजी है यूज करने के बाद थोड़ा सा कॉस्ट लगता है, उसके बाद ये फायदेमंद ही होता है। यही ओवरऑल चीज़ें हैं इरिगेशन में। आगे के चैप्टर में हम हार्वेस्टिंग और जो फूड ग्रेन, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन है उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।